नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका जाने की सोच रहे हो तो मत जाओ। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मत जाओ, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा अमेरिका एम्बेसी के द्वारा। दूसरी बात, अगर आपको वीज़ा मिल भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अमेरिका के एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट नहीं कर देंगे। और बहाने तो भाई आज की डेट में 100 हैं। अब जैसे कि लेटेस्ट आप देखो, फ्रांस के एक बड़े स्पेस वैज्ञानिक अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के इनविटेशन पे, कि भाई वहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंस है स्पेस साइंटिस्ट की, तो वहाँ पर उनको भी शिरकत करने के लिए बुलाया गया। हवाई अड्डे पे उनका लैपटॉप और क्या कहते हैं कि मोबाइल चेक किए गए, और उसमें पाया गया कि उन्होंने ट्रंप की आलोचना की थी कि उन्होंने रिसर्च की फंडिंग को कट कर दिया अमेरिका में। बस इतनी सी बात पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तुमने ट्रंप की आलोचना कर दी कि रिसर्च की फंडिंग कट की, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। उस बात के ऊपर उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन थे, उनके पास वीज़ा था, उनके पास फ्रेंच पासपोर्ट था, उनके पास वो सारी परमिशन थी, जो इनविटेशन थे वो थे। लेकिन उनको सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर डिपोर्ट कर दिया कि आप अमेरिका के मित्र लोगों में से नहीं हो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ चले जाओ। इवन फ्रांस की सरकार ने उस पर आपत्ति जताई कि जिस ढंग से उनके टॉप लेवल के स्पेस साइंटिस्ट को बेइज्जत करके, जलील करके डिपोर्ट किया गया वहां से। मतलब अमेरिका में लैंड तो किया, लेकिन लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जा पाया और वहीं से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में तो भाई इनको तो फर्क पड़ता नहीं, ना ट्रंप को फर्क पड़ता है, ना मस्क को फर्क पड़ता है। तो इन हालातों के अंदर अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो और खुदा ना खास्ता अगर आपको वीज़ा मिल भी गया, तो भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आपको वहाँ एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं कर दिया जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप स्कैन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्कैन किया जाएगा। हो सकता है अगर आप कहीं गलती से बिना रिटर्न टिकट के चले गए, फिर तो आप वहीं से डिपोर्ट हो जाओगे। अगर आपके कोई बच्चे वगैरह यहाँ पर जान पहचान वाले नौजवान काम करते हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया कि आप आ जाओ, कुछ महीने हमारे पास गुजार के जाओ, फिर तो भैया संभल के जाना। अपना मोबाइल यहीं पे छोड़ जाना, अच्छी बात है, वहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल ले लेना। क्योंकि आपका मोबाइल में अगर गलती से आपने ट्रंप के बारे में, मस्क के बारे में, अमेरिका के बारे में कहीं कोई अपशब्द कह दिया, कुछ बुरा भला कह दिया, तो भाई आपको वहाँ से डब्बा बांध के वापस भेज देंगे, पूरा का पूरा बिस्तर बांध के वापस भेज देंगे। तो अमेरिका जाने से पहले 100 बार सोच लो कि आपको अमेरिका जाना है या नहीं जाना है। भारत सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जो वहाँ रह रहे हैं, कि भाई साहब कोई पॉलिटिकल कमेंट मत करो आप। वहाँ पे वहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ मत बोलो। जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, हेल्थ व्यवस्था है, जो भी कोई व्यवस्था है अमेरिका की, उसके बारे में कुछ मत बोलना। कोई एक कमेंट मत कर देना कहीं पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या कहीं और हो, व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, तो एक भी कमेंट मत करना, अपना पर्सनल रखना। गलती से कहीं हमास और पैलेस्टाइन का समर्थन मत कर देना, लेबनान का समर्थन मत कर देना। और कहीं लिखा आ गया कि भाई जो इसराइल कर रहा है वहाँ पर जो बमबारी कर रहा है वो गलत है, तो आप पकड़ेंगे, आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे कि आपने हमारे मित्र इसराइल के खिलाफ कैसे लिख दिया। तो ये हालात इस समय जो निकल कर आए हैं ये बहुत खतरनाक हैं। तो अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो अपना पैसा वेस्ट मत करो, बेटर डोंट गो देयर। और अगर फिर भी आपको जाने का बहुत शौक है तो भाई अपनी रिस्क पे आप जा सकते हो, लेकिन आपके लैपटॉप और क्या कहते हैं मोबाइल तो खंगाल लेंगे। एक तो पहले यहाँ पे खंगाल लेंगे आपके मोबाइल और लैपटॉप, तो देखा जाए उनका लिंक लेके आपसे, वो वहाँ यहीं नहीं छोड़ने वाले, इंडिया के अंदर ही यहीं पे पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। अगर गलती से आपको वीज़ा मिल गया और अमेरिका चले गए तो एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे। तो भाई जलालत किस लिए अल्टीमेटली, क्यों जलील होके वापस आना चाहते हो? अच्छा मत ही जाओ वहाँ पे। और जो लेटेस्ट खबर जो मेरे पास है वो तो चौंकाने वाली है। अमेरिका के अंदर जा रहे टूरिस्टों की भारी कमी हो गई है। टूरिस्ट ने जो अमेरिका घूमने के जिनके इरादे होते थे उन सब ने प्रोग्राम कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं, और टूरिस्ट की जो एंट्री है बहुत लिमिटेड हो गई है वहाँ पर। लोग अमेरिका को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही मानने को अब तैयार नहीं हैं। तो इसका खामियाजा कहाँ कहाँ आपको भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाओगे? शुक्रिया आपका बहुत बहुत।